चैनल। तो आज की इस टेलर मास्टरिंग क्लास में हम सीखने वाले हैं ये डिज़ाइन सलवार। तो ओके स्टार्ट ना हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैब्रिक लेंगे। तो इसके लिए हम आज बनाएंगे छोटी सी सलवार। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक फैब्रिक लिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है, देख सकते हैं। तो डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम इसका बेल्ट निकालेंगे डबल फोल्ड करके। यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। फिर इसके बाद इसका बेल्ट निकाल लेना है। तो आपका जितना भी बेल्ट हो उसका नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेल्ट को निकाल लेना है। यहाँ पे हम छोटी सी सलवार कट कर रहे हैं तो इसीलिए हम 9.5 इंच रख कर इसका बेल्ट कट करेंगे लंबाई। तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच रखा है। अब यहाँ पे हम रख देंगे 6 इंच कट करेंगे बेल्ट की लंबाई। 9.5 इंच की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा हमने 9.5 इंच रखा है। ये खोल करके 10 इंच आएगा। अब इसके बाद बेल्ट काटने के बाद ये हमारी बेल्ट कट चुकी है। देन इसके बाद बेल्ट काटने के बाद आप जब भी बड़ी सलवार बनाए तो आप इसी तरह से इसकी कटिंग करना है। सबसे पहले आपको फैब्रिक लेना है। ये सलवार बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक ले लीजिएगा। देन इसके बाद इसको डबल फोल्ड करके सबसे पहले आप अपना बेल्ट का मार्जिन रखते बेल्ट क्या निकाल लेना है। तो यहाँ पे अगर आपका बेल्ट से ज़्यादातर 20 इंच या 21 इंच या 22 इंच आता है तो इस तरह से आप बेल्ट को निकाल लें। देन इसके बाद इसको डबल ही फोल्ड रहने दें फैब्रिक को। यहाँ पे देख सकते हैं डबल ही फोल्ड। और ये सलवार बनाने के लिए आपको दोनों पैर की लंबाई के नाप के अकॉर्डिंग ये सलवार बनाना है। तो आपको सबसे पहले रखते हुए उन एक पैर से रखते हुए दोनों पैर को एक साथ लंबाई नापना है। तो यहाँ पे जितनी भी आप एक पैर से रखते हैं दोनों पैर में जितनी भी आपकी लंबाई हो उतनी आप इसकी लंबाई रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये जो हमने इसको डबल फोल्ड किया है तो इसी में दोनों टांगे होंगी इस तरह से। तो इस तरह से ये आधी आधी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखिएगा ये फैब्रिक है, इसको हमने डबल फोल्ड इस तरह से रखा है। देन इसके बाद इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे 4 बार। तो यहाँ पे ये एक टांग हो जाएगी, ये वाली एक टांग, ये दूसरी टांग हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों टांगें इस तरह से रेडी होंगी। तो आप सबसे पहले अपने यहाँ पे एक टांग की मेजर ले लें। फिर इस तरह से जितना भी मेजर हो यहाँ पे बेल्ट छोड़ करके 6 इंच यहाँ पे 6 इंच बेल्ट को छोड़ देना है। देन इसके बाद जितनी भी आपकी एक टांग की लंबाई हो उतनी आपको रखना है। बाकी का इधर का जो फैब्रिक निकलेगा आपको निकाल देना है। यहाँ पे देखिएगा जितना भी आपको बेल्ट का मार्जिन छोड़ा है। फिर इसके बाद जितनी भी आपके मतलब कि टांग की लंबाई उतनी रखना है। तो यहाँ पे दोनों टांगों की इस तरह से लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ये सलवार की कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको चौकोर फोल्ड कर लिया है फाइनल। अब इसके बाद चौकोर फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम अपना बेल्ट का साइज़ निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये चौकोर फोल्ड है, 1 2 3 4 फोल्डिंग है। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपना बेल्ट का मार्जिन निकालेंगे। यहाँ पे जितना भी आपका बेल्ट का मार्जिन हो यहाँ से रखना, जहाँ से आपने फोल्डिंग की है फोल्डिंग हमने की यहाँ से रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से सबसे पहले आपका जितना भी बेल्ट का मार्जिन हो इस तरह से रखते हुए आपको कटिंग करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने बेल्ट कट किया है, इसको एक बार ये डबल फोल्ड है, इसके बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। और फोल्डिंग करने के बाद जितना भी हमारा बेल्ट है उसी के नाप के अकॉर्डिंग कट करना है यहाँ पे ये गोलाई। तो इसीलिए हमने कहा है कि आपको सबसे पहले बेल्ट की कटिंग करना है। तो देखिएगा बेल्ट की कटिंग करने के बाद आपको बेल्ट रख के जितना भी आपका बेल्ट के अकॉर्डिंग आता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ निशान लगा लें। फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर देना है। तो यहाँ से अब इसकी कटिंग होगी, ये बेल्ट का हो गया हमारा निशान फाइनल। अब इसके बाद यहाँ से जितना भी फैब्रिक बचा है ये हमारी लेंथ होगी। तो देखिएगा यहाँ से रखते हुए इधर की लेंथ होगी फाइनल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मिला करके ये लंबाई हमारी है। और ये दोनों इधर की ये दोनों टांगों की लंबाई है। साइड की जो होती है सिलाई सामने जो मतलब कि सलवार की फोल्डिंग करके नीचे की मोहरी जब हम स्टिचिंग करते हैं वो वाली इसकी लंबाई है। और ये वाली फाइनल पूरी लेंथ है। तो यहाँ पे ये जो हम मोहरी सिलते हैं लास्ट में साइड की सबसे किनारे की वो लंबाई है। और यहाँ से ये जो है ये हमारी लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ की लंबाई लेना इस तरह से 6 इंच छोड़ देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जितनी भी लंबाई है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 18 इंच है। फिर इसके बाद यहाँ से गोलाई कर लेना है मेजर टैप को इस तरह से गोलाई करके यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये हमारी फाइनल पूरी लंबाई होगी। तो ये फाइनल इस तरह की डिज़ाइन सलवार है। ये कुछ स्लीव्स जैसे अम्ब्रेला की आस्तीन या स्लीव्स की कटिंग होती है उसी तरह से ये इस तरह से कटिंग होगी। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से 6 इंच हमने मेजर छोड़ दिया। फिर इसके बाद जितनी भी लंबाई होगी यहाँ पे इस तरह से हमारी लंबाई आ जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पे ये लंबाई हो गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से मोहरी का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे हम 5 इंच मोहरी रख लेंगे। तो आपको इस तरह से मोहरी रख लें। फिर इसके बाद अब यहाँ पे मोहरी का रख के इस तरह से इसमें ये देखिए निशान लगा लेना है। तो ये फाइनल पूरी इस तरह से मोहरी है। तो ये पूरी रेडी हो जाएगी इसका मतलब कि जितनी भी मोहरी है आपकी 10 इंच रहेगी। तो यहाँ पे चौकोर है तो दोनों तरफ की हमने 5 रखा है। तो यहाँ पे मोहरी आप बिल्कुल फिटिंग रखिएगा। यहाँ पे मोहरी 10 इंच है तो आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे फाइनल। ये बहुत ही ईजी है सलवार, आप कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक देती है। आप इसमें कट कर बनाइएगा, बहुत ही प्यारी सी सलवार आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे रखते हुए हम इस तरह से फाइनल इसकी कटिंग कर लेंगे। देन इसके बाद इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये मोहरी है फाइनल, देखिएगा ये सामने का हो गया। अब इसमें हम ये मोहरी की पट्टी लगाएंगे, इस तरह से ओपन कर लेना है। देखिए कुछ ये देखिएगा, तो फाइनल देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ अम्ब्रेला की सलवार की ही अम्ब्रेला आस्तीन की तरह ही कटिंग हुई है। देखिए अब यहाँ पे हम ये जो है बचे हुए हैं फैब्रिक, इस तरह से पट्टी निकाल लेंगे कुछ। तो पट्टी निकालने के बाद ये इसकी इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पट्टी की स्टिचिंग कर देंगे। तो आपको इस तरह से पट्टी को अलग से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे बढ़ा करके इस तरह से सिलाई करेंगे, और फिर रखते हुए सिलाई करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरह से रखते हुए यहाँ सिलाई करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसके ऐसे बढ़ाकर पट्टी हम लगाएंगे फाइनल। देखिएगा यहाँ पे बढ़ाकर पट्टी लगाना है। तो ओके, अब हम इसमें मशीन पे फाइनल इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। ओके फाइनल अब हम मशीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे की मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइनल 4 पट्टियाँ कट की हैं। हमने 2-2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। देन इसके बाद इसको हम सीधा तरफ से रखते हुए इस तरह से आपको पलट देना है। तो यहाँ पे आप उल्टे साइड से भी रखें, उल्टी साइड से रखते हुए यहाँ पे आपको उल्टा सीधा देखकर उल्टे साइड से रखना है। देन इसके बाद सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ आपको यहाँ पे फोल्ड करते हुए इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो जो हमने कटिंग करी थी मोहरी की, तो यहाँ पे हम 2 इंच इस तरह से मोहरी की स्टिचिंग करेंगे, अलग से कपड़े को जॉइंट करके लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी मोहरी जो है बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से देखिएगा। तो हमने इसी तरह से चारों में इस तरह से पट्टी लगा लेना है। देन इसके बाद उसके ऊपर डबल बखिया कर दें। तो आप लोगों को वीडियो में देखते जाना है कैसे हम पट्टी को जॉइंट कर रहे हैं। वैसे ही आपको सभी चारों पट्टियों को इस तरह से रखते हुए अच्छी तरीके से जॉइंट कर लेना है। ये देखने है कि सभी पट्टियाँ एक तरफ ही आनी चाहिए। यहाँ पे हम बढ़ाकर पट्टी लगा रहे हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से लगाते हुए पट्टी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डबल बखिया कर लें, चारों इसी तरह से लगा लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे मोहरी पे इस तरह से रखते हुए इसकी साइड की सबसे पहले स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मोहरी को मिलाते हुए देखिएगा हमने इस तरह से मिला लिया है। फिर इसके बाद इसकी साइड की इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। तो आपको मोहरी भी चेक कर लेना है, आपकी जितनी भी मोहरी हो यहाँ पे रखते हुए चेक करते हुए इसके दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। एक तरफ हमने इस तरह से सिलाई कर ली एक साइड वाली, अब इसी तरह से दूसरी साइड वाली भी सिलाई कर लेंगे। तो आपको मोहरी से मोहरी मिलाते हुए इस तरह से दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से स्टिचिंग करना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो यहाँ पे मोहरी को चेक कर लेना, दोनों बराबर आनी चाहिए। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है कट कर देना। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये सलवार रेडी हुई है। बीच में बेल्ट जॉइंट करने के लिए इसमें बीच में कट लगा लेना है। देन इसके बाद इसको बेल्ट को हम बना लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को रखते हुए इसके हमने नेफे को सबसे पहले स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने नेफे की स्टिचिंग कर लिया है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके हमने इस तरह से रखा है। देन इसके बाद इसके नेफे को सिलते हुए यहाँ पे अब इसको हम फोल्डिंग करते हुए मतलब कि जारबंद डालने के लिए इस तरह से इसका रखते हुए मार्जिन इसको फोल्डिंग कर लेंगे। नेफे को ऊपर का फैब्रिक नहीं खींचना है जब भी आपको नेफे बेल्ट की स्टिचिंग करना है नेफे की। अब इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम अपनी सलवार को उल्टा रखेंगे, नेफे को अंदर सीधा डालते हुए इस तरह से जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो अगर आप लोगों का बेल्ट का जो नेफा है बढ़ रहा है तो यहाँ पे
आगे की तरफ छोटी छोटी प्लेटें डाल लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने छोटी छोटी प्लेटें डाल लिया है। आप लोग ये जब कटिंग करेंगे तो ये फाइनल पूरा गोल कटता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सलवार का जो मुँह है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ी सी प्लेटें डाल लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे जो आगे की तरफ जो प्लेटें डाली उधर रखते हुए आगे की तरफ यहाँ पे नेफा आगे की तरफ रखना है। देन इसके बाद अंदर बेल्ट को डालते हुए सलवार को उल्टा रखना है और फिर इसके बेल्ट को हम अच्छी तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो जैसे ही पटियाला सलवार में, सिंपल सलवार में बेल्ट को जॉइंट करते हैं, वैसे इसमें भी जॉइंट करना है। तो ये आगे की तरफ यहाँ पे रखते हुए अच्छी तरीके से पूरे बेल्ट को जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और इसको जो नीचे से हम निकालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी सलवार बन के रेडी हुई। ये जो नोक निकला है तो इसको हम स्टिचिंग करेंगे तो ये बहुत ही प्यारी लुक देती है। आप लोगों को ये बड़ी सलवार ज़रूर बनाना है। तो देखिएगा कुछ यहाँ पे हम इस तरह से पलट लेंगे। ये हमारी फाइनल मोहरी हो गई। नीचे की दोनों तरफ ये आगे की तरफ ऐसे सीधा रहेगा। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अच्छी तरीके से पलट लेना है। जितने भी धागा है कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो नोच है निकाल लेना है नोक। इस तरह से आप किसी नुकीली चीज़ से भी नोक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ नोक निकलता हुआ पे सलवार बनेगी। अब इसके बाद हम इसकी नोक को यहाँ पे रखते हुए इसकी मोहरी पे स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसके राइट साइड पलट लेना है सलवार को। देन इसके बाद इसके नोक को पकड़ना है और यहाँ पे जहाँ पे अच्छी तरीके से सेट करते हुए जहाँ पे ये नोक आ रही है को इस तरह से फैब्रिक को सेट करते हुए इसके हम सिलाई कर देंगे। तो एक हम सुई में धागा डालेंगे और यहाँ पे रखते हुए इसकी नोक को इस तरह से अच्छी तरीके से रखते हुए इसकी नोक को सिलाई कर लेना है। आप लोगों को ध्यान रहे ये जब स्टिचिंग करें तो आप लोगों को चाहे तो आप आयरन करके इसको सेट कर लें। तब इसके बाद इसकी स्टिचिंग करें। अच्छी तरीके से आपको ये कॉलन को सेट करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट करके हमारी ये साइड में बनेगी डिज़ाइन। तो ये फाइनल साइड की डिज़ाइन है। यहाँ पे ये जब आप पहनेंगे सलवार तो ये कॉलम लटकेगा यहाँ पे साइड में। तो इस तरह से हमने नोक जो रखा था इसी तरह से दूसरी साइड को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो आप इस तरह से पहले जॉइन कर लें नोक को अच्छी तरीके से सेट करते हुए। फिर इसके ऊपर आप चाहें तो अच्छे से बटन भी लगा सकते हैं, वरना आप एक फ्लावर बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर बनाकर फैब्रिक का इसके ऊपर हम नोक पे लगाएंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे ये सलवार पूरी रेडी हुई है। अब इसके बाद हम इसका फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चौकोर फैब्रिक कट कर लेना है 4। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया। फिर इसके बाद इसको फोल्ड करते हुए इसको गोल कर लेना है। तो 4 यहाँ पे सभी फैब्रिक को गोल कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखिएगा 4 फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब सुई में एक धागा लेना है, इसको टाँकी लगाते हुए अब यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसको हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार फोल्ड करना, फिर इसके दूसरी बार फोल्ड करना है और इस तरह से अच्छी तरीके से करते हुए इसको थोड़ा थोड़ा सिलते हुए यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये कुछ नोक तरह इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब इसका धागे को कट कर देंगे। अब दोनों तरफ के धागे को खींच करके इसको हम टाई कर देंगे अच्छी तरीके से फ्लावर को। तो इसमें जब टाँकी लगाना है तो आपको अच्छी तरीके से टाँकी लगाना है। 2-3 आप अच्छी तरीके से टाँकी लगा लें। देन इसके बाद इसको सेट कर दें। अब इसके बाद इसके ऊपर एक हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे हम फैब्रिक कट कर लेंगे और एक फैब्रिक के अंदर डाल करके इसको हम बटन बना लेंगे। अब इसके बाद इसके फ्लावर के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पे बटन को लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने इसके बटन लगा। आप चाहें तो आप रेडीमेड भी बटन लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बन के रेडी हुआ। अब इसके बाद इसकी सलवार के ऊपर हम इसको रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों फ्लावर हमने बना करके इसकी स्टिचिंग कर दी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छा है। अब ये हमने बड़ी सलवार बनाई थी तो यहाँ पे हम आप लोगों को वेयर करके भी दिखा रहे हैं। ये इस तरह से कुछ आती है। इसमें हमने फाइनल बटन लगाया था तो इसका बहुत ही प्यारा लुक आता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।